तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, मैं आपका आजाद सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एट मेजर कलसी क्लासेज आपके लिए लेकर आए हूँ बहुत ही शानदार FCAT का मॉडल पेपर। जैसा कि एक सिलसिला चल रहा है आपके लिए, जो है अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके मॉडल पेपर बैक टू बैक यहाँ से भेजा जा रहा है। हमारी संस्था मेजर कलसी क्लासेज से लगातार बैक टू बैक आपके लिए मॉडल पेपर का सिलसिला जो है जारी है। तो देखिए, फिर आगे लेकर आया हूँ नया मॉडल पेपर। अगला मॉडल पेपर नए क्वेश्चंस हैं, तो आप जानिए कि FCAT में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है। ठीक, एक आपको अच्छा खासा आइडिया इससे मालूम हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग तेज़ी से। देखिए, आपके यहाँ FCAT में पहली बात तो एक क्लोज पैसेज आता है। क्लोज पैसेज क्या है? एक पूरा पैसेज होता है, छोटा सा या बड़ा सा, और उसमें बीच बीच में ब्लैंक स्पेसेज होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं। इस ब्लैंक स्पेस को आपको फिल करना होता है। नीचे ऑप्शंस दिया गया होता है कि भाई यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन के थ्रू उसको यहाँ पे इसको फिल करना है आपको। अब अगर आपको पूरा पैसेज का थीम समझ में नहीं आया तो थोड़ा कभी कभी दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा पैसेज का थीम समझ में आ जाए तब तो सच्चा कुछ है ही नहीं है, तो बेस्ट है। इनकेस अगर पैसेज का थीम टफ हो, समझ में ना आ रहा हो, तो उसके बावजूद भी अगर इसमें 10 फिलर हैं तो 10 में से हम 7-8 कैसे सही कर लें, इसका तरीका हम आपको बताएंगे। चलिए पहले हम लोग मॉडल पेपर देखते हैं बहुत तेज़ी के साथ, इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तेज़ी से मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको आंसर बताता चलता हूँ। देयर आर सर्टेनली सम थिंग्स, वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन कॉमन बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, यानी कि धर्म और विज्ञान के बीच में वास्तव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हैं, जो मिलती जुलती हैं। अच्छा भाई, यानी कि ये जो पैसेज है धर्म और विज्ञान से रिलेटेड है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। अच्छा, बोथ वांट, दोनों चाहते हैं, बोथ मतलब साइंस और रिलीजन दोनों चाहते हैं। द क्या चाहते हैं? अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गुडविल, गुडनेस, वेलफेयर, बेस्ट। चारों में से देखिएगा तो साइंस और रिलीजन क्या चाहते हैं? तो दोनों का मेन मकसद है मानव जाति का क्या चीज़ करना? मानव जाति का कल्याण करना, वेलफेयर करना। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सी। धर्म की बात करें तो धर्म भी, और साइंस की बात करें साइंस भी, दोनों का मेन जो एक मोटिव है, उद्देश्य है, वो मानव जाति का कल्याण करना होता है। चलो भाई अगला देखते हैं। यहाँ पर आ गया ओनली देयर वे, केवल दोनों के जो रास्ते हैं एंड और आर डिफरेंट। अब देखो, वे के साथ में आप किसको कोरिलेट करेंगे, किसको जोड़ेंगे कि इन दोनों केवल यही वे और क्या चीज़ अलग हैं? मैनर, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टाइल, मेथड्स नहीं। वे के साथ में आपका इसका पेयर बनेगा, मैनर बन जाए। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, बाकी क्यों नहीं बनेंगे? अगर ये बात आपको सब इन डिटेल आपको जानना है तब आपको क्लास लेना पड़ेगा। क्लास में बहुत विधिवत बताया जाता है आपको। यहाँ पर क्या है कि मॉडल पेपर लेकर आया हूँ तो इसको तेज़ी से मैं बता रहा हूँ भाई, कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्या, क्यों लिए बताना है मुझे। बहुत इन डीप में बताएंगे तो बड़ा टाइम टेकन हो जाएगा फिर। ठीक, चलो फिलहाल वे का यहाँ पर पेयर बनेगा आपका मैनर। ओनली देयर वे एंड मैनर आर डिफरेंट, केवल साइंस और धर्म के हमारे मैनर और वे ये अलग अलग हैं। अच्छा, देन बोथ ऑफ देम, दोनों में से क्या? बोथ ऑफ देम, दोनों के दोनों क्या करते हैं? अच्छा, टू हैव ट्रूथ, कि दोनों के अंदर सच्चाई है, दावा करते हैं। बोथ ऑफ देम से क्लेम, अश्योर, प्रॉमिस नहीं,
दोनों इस बात का दावा करते हैं क्या, कि टू हैव ट्रूथ एज देयर बेसिस, उनके आधार पर जो भी बातें बोली जाती है वो सत्य होती हैं काफ़ी हद तक। वो इस चीज़ को सही मानते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। वाइल रिलीजन, जबकि जो हमारा धर्म है क्या करता, वांट्स, प्रोमोट्स, शोज, फोर्सेस दैट द ट्रूथ, कि वो सच्चाई। तो वाइल रिलीजन जो धर्म है, वांट्स ये चाहता है, क्या चाहता है, दैट की द ट्रूथ सच्चाई, जो इट मतलब कि ये रिलीजन, इट प्रोक्लेम्स, अनाउंसेस, क्रिएट्स, अच्छा, दैट द ट्रूथ इट प्रोक्लेम्स, जिस सच्चाई की ये घोषणा करता है, शुड बी बिलीव्ड, उसको मान लिया जाना चाहिए, बिलीव्ड इन विद अ ब्लाइंड, अच्छा 6 में क्या फिल करना है, विथ अ ब्लाइंड बिलीफ माइंड। तो ब्लाइंड का जो है, ब्लाइंड के साथ हम लोग फेथ का यूज़ करते हैं, ब्लाइंड फेथ होता है, विथ अ ब्लाइंड फेथ। साइंस कहता है दैट इट शुड बी स्टडीड, नहीं, साइंस का कहना है नहीं, पहले चीज़ों को पढ़ा जाए, आफ्टर दैट, उसके बाद शुड बी, अच्छा, साइंस सेज दैट इट शुड बी स्टडीड, पहले चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाए, उसको महसूस किया जाए कि वास्तव में क्या चीज़ है, फेल्ट किया जाए, साथ में फेल्ट किया जाए, टेस्टेड, उसको जांचा परखा जाए, एंड ओनली देन, और फिर तब जा करके क्या किया जाए, रिलाइड अपॉन, उस पर विश्वास या भरोसा किया जाए। साइंस का ऐसा मानना है कि पहले चीज़ों पर अध्ययन कीजिए और उसको जो है जांचिए, परखिए, तब फाइनली आप जा करके बताइए भाई हाँ ये चीज़ सही है। अच्छा भैया, इफ़, यदि, ड्यूरिंग के दौरान, किसके, ड्यूरिंग रिसर्च, चीज़ों को जांचने परखने के दौरान क्या हो, सम न्यू ट्रूथ, कोई नई सच्चाई, आर न्यू एस्पेक्ट, कोई नया पहलू, ऑफ द ट्रूथ, उस सच्चाई का क्या होता है, इमर्स, अगर उसको जांचते परखते समय सच्चाई का कोई दूसरा नया पहलू निकल के अगर आता है, इमर्जेस, कोई नया पहलू इमर्ज होता है, तो साइंस इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, तो साइंस उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि भाई चलो भाई ठीक है, अगर नया पहलू देखने में मिल रहा है तो चलो इसके बारे में देखते हैं भाई क्या चीज़ है ये। अच्छा, साइंस इज़ रेडी टू एक्सेप्ट इट हो जाएगा, टू एक्सेप्ट इट। अब देखो इसमें आपको लग रहा होगा कि यार जो है ये क्लोज पैसेज कैसे बताते जा रहे हैं। क्लोज पैसेज को देखो भैया, थोड़ा सा ये टिपिकल होता है, इसको पढ़ने के लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, ठीक है, ये इसको समझाने के लिए थोड़ा लंबा समय लगता है, या तो फिर मैं कभी कभी यूट्यूब पर लेकर आऊँगा तो वहाँ देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखें फिलहाल, पैसेज, कभी कभी पैसेज दे देता है, कभी कभी नहीं देता है। फिलहाल पैसेज में लेकर आऊँगा सारे मॉडल पेपर में, क्योंकि पैसेज पढ़ना और पढ़ाना दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो देखिए भैया, कह रहा कि नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इसेंशियल फॉर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग। आपको अच्छा लिखना है, अच्छा बोलना है, तो अच्छा लिखने और अच्छा बोलने के लिए ग्रामर का जो ज्ञान है वो अति आवश्यक होता है। बाई विच, और इसी के द्वारा वंस माइंड इज जज्ड, और आदमी के बोलने से लिखने से ही आदमी का दिमाग कैसा है इस बात को जज किया जाता है। अच्छा, स्टडिंग ग्रामर को पढ़ना मीन्स का मतलब होता है कि हार्ड वर्क। ग्रामर पढ़ना मतलब कि हार्ड वर्क। इट मस्ट बी लर्नड, इसे पढ़ा जाना चाहिए एज अ होल, पूरा का पूरा इसे पढ़ा जाना चाहिए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, विथ नो पार्ट ओमिटेड। ग्रामर कोई पार्ट छोड़े ना आप, शुरू से अंत तक सब विधिवत पढ़ें आप। एंड इट डिमांड्स मच थॉट एंड पेशेंस,
इसको पढ़ने और समझने के लिए एक अच्छे विचार और एक अच्छे धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। बट लेकिन वंस एक्वायर्ड, एक बार अगर आपने ग्रामर का ज्ञान अर्जित कर लिया तो इट कैन गिव अ लाइफ टाइम प्लेजर एंड प्रॉफिट, तो पूरी ज़िंदगी आपको ये आनंद देगा और आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। क्या? ग्रामर का एक अच्छा नॉलेज। इट्स स्टडी रिक्वायर्स, इट्स हो जाएगा यहाँ पर, इट्स स्टडी रिक्वायर्स नो फिजिकल हार्डशिप। ग्रामर को पढ़ने में कोई आपको बोझा उठाने वाला काम नहीं करना है, कोई बहुत कठिन इसमें शारीरिक परिश्रम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नो स्पेशल रूम, कोई खास इसके लिए कमरा नहीं चाहिए। आर एक्सपेंसेज, इसमें इसको पढ़ने के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। ए पीपल स्पेंड ओनली देयर लेजर टाइम स्टडिंग ग्रामर दे कुड मास्टर इट इन 1 ईयर। यदि आदमी केवल जो अपना फालतू का समय रहता है आदमी के पास, केवल उसको ग्रामर को पढ़ने में लगा दे तो ज़्यादा नहीं, एक साल में वो इसमें मास्टरी हासिल कर सकता है, यानी कि अच्छा खासा एक विद्वान बन सकता है ग्रामर का। द आथर लर्नड, आथर ने सीखा क्या चीज़? इट, यानी ग्रामर को इन लेस देन अ ईयर, 1 साल से भी कम समय में आथर ने ग्रामर का एक अच्छा नॉलेज एक्वायर किया। एज ए प्राइवेट सोल्जर, वो है क्या? एक प्राइवेट सोल्जर, सैनिक है। अर्निंग 6 पेंस अ डे, एक दिन में केवल 6 पेंस कमाने वाला प्राइवेट सोल्जर सैनिक है वो। ही सैट, वो बैठा, ऑन हिज बेड, बिस्तर पर बैठता था, एंड स्टडीड, और पढ़ता था। अनेबल टू अफोर्ड कैंडल और ऑयल, उसके पास कैंडल और ऑयल जलाने के लिए नहीं थे। तो ही रीड इन विंटर बाई फायर लाइट, रात में क्या करता था जब लोग हाथ सेंकने के लिए आग जलाते थे तो आग उसके प्रकाश में वो ग्रामर को पढ़ता था। कब? जब उसकी ड्यूटी रात में रहती थी, तब की बात बता रहा है। इफ़ ही कुड मैनेज, वो बता रहा है कि अगर मैं एक प्राइवेट सोल्जर होते हुए एक दिन में 6 पेंस कमा कर और मैं आग की रोशनी से ग्रामर को पढ़ सकता हूँ 1 साल से कम समय में, तो मैनेज इट एंड विथ नो आउटसाइड इनकरेजमेंट, अच्छा बाहर से उसको कोई मोटिवेट भी करने वाला नहीं था कि नहीं आप पढ़ो। दे बोल रहा है फिर कि देन एनी यूथ, तो इसका मतलब है कोई भी नवयुवक, हाउ एवर पुअर आर बिजी, वो चाहे जितना गरीब हो चाहे जितना व्यस्त हो, कुड डू द सेम, वैसा ही कर सकता है जैसा मैंने किया। यानी ग्रामर को अगर आदमी चाहे तो चाहे उसको पैसा हो ना हो, समय हो ना हो, कोई भी चीज़ हो ना हो, फिर भी अगर आदमी चाहे तो ग्रामर को 1 साल के अंदर सीख सकता है। और ग्रामर कैसा चीज़ है? ग्रामर आपने अगर सीखा है तो आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं। जब अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, तो इसी से आपके माइंड को जज किया जाता है कि आपका माइंड कैसा है। पूरा पैसेज में यही बताया गया है। आप देखो 1 बाई 1 इसी पैसेज पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं। वाई शुड वी लर्न ग्रामर, हमें ग्रामर क्यों पढ़ना चाहिए? तो अभी मैंने बताया भाई पैसे में दिया गया टू एक्वायर गुड स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल, अच्छा बोलने और अच्छा लिखने के लिए, आपके अंदर अच्छा बोलने की, अच्छा लिखने की स्किल डेवलप हो जाए, इसके लिए आपको ग्रामर अवश्य सीखना चाहिए। पैसेज में बताया गया है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। हाउ डज द वर्ल्ड जज अ मैन्स माइंड, दुनिया वाले इंसान के माइंड को कैसे जज करते हैं? तो उसकी बोली से, आदमी की बोली और उसकी लिखावट से, सब पैसे बताया गया। सिंपल सा कंसेप्ट है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गेन मास्टरी ओवर ग्रामर, अगर ग्रामर को आपको पढ़ना हो बढ़िया से बिना कुछ छोड़े छाड़े तो लगभग कितना समय लग जाएगा? तो आथर के हिसाब से 1 साल बहुत है। पैसे में ही बताया गया, हमको पैसे के हिसाब से आंसर देना है। व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, इसमें जो राइटर है, जो इस पैसेज को लिखा है, जो अपने व्यूज़ दे रहा है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, वो कौन सा व्यवसाय करता है? भैया तो बताया गया सोल्जर, प्राइवेट सोल्जर है, एक दिन में 6 पेंसेज कमाता है। नेक्स्ट, द लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, जो ग्रामर की लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए? बताया गया है कि धैर्यपूर्वक पढ़ें, थॉटफुल हो और होलिस्टिक, मतलब कि संपूर्ण, होलिस्टिक होता है ओवरऑल, पूरा सब कुछ पढ़ें, कुछ छोड़ें ना,
लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी पेशेंट, थॉटफुल एंड होलिस्टिक। ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। साइन ऑफ पूछे, देखो क्या है ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 29 to 30 होते हैं। अब थोड़ा उसमें कभी क्या है पैटर्न जो डिफेंस वाले वो बदलते रहते हैं, कभी कुछ दे दिए, एक आध चीज़ हटा दिए, कुछ नया जोड़ दिए, कुछ हटा दिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं करते हैं, बस थोड़ा, तो जितने प्रकार का वो आपको पैटर्न दे सकते हैं, सारे पैटर्न पर मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूँ, सारा पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ। देखें भाई, साइन ऑफ पूछा गया है, एमिलियोरेट का साइन ऑफ पूछा गया है। एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। क्या होता है? सुधारना किस चीज़ को? सुधारना मतलब टू इम्प्रूव, सुधारना हो जाएगा। साइन ऑफ पूछ रहा है। अपील संतुष्ट करना, मेक एक्सक्यूज बहाना बनाना, ह्यूमिलिएट अपमानित करना। ऑप्शन डी इज राइट हियर। एमिलियोरेट मतलब सुधारना, टू इम्प्रूव। स्प्यूरियस साइन ऑफ फिर आ गया। साइन स्प्यूरियस में होता है नकली, तो इसका साइनो बन जाएगा फेक, नकली हो जाएगा। पार्टिकुलर विशेष रूप से, फिक्शनल काल्पनिक, ट्रू मतलब सत्य। एंटोनिम होना चाहिए यहाँ पे, एंटोनिम। एम्बिगुअस होता है अस्पष्ट, तो इसका आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना है, जो कि है आपका क्लियर। ये अस्पष्ट होता है, ये स्पष्ट होता है। सिंपल साधारण, इजी में होता है आसान, प्लेन में होता है समतल। आंसर ये हो जाएगा एंटो। ध्यान दीजिएगा एंटो, साइनो तो ऑलरेडी 2 हो चुका है। एम्बिगुअस का अस्पष्ट, तो इसका एंटो बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। पिछला वाला क्वेश्चन है। एंटोनिम, इसका भी एंटोनिम पूछ रहा है भाई। इंडोलेंट होता है आलसी, सुस्त। इंडोलेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिलीजेंट, परिश्रमी, मेहनती। आलसी, परिश्रमी। मेलवोलेंट, जिसके अंदर ईर्ष्या का भाव हो। ब्रिलियंट होता है बुद्धिमान। सॉल्वेंट होता है घुलनशील। इडियम्स एंड फ्रेजेज, अच्छा ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसका आपको फिगरेटिव मीनिंग फाइंड आउट करना होता है। ट्रायंगल ओवर एन ऐसे शैडो होता है बहुत छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा करना। टू क्वेरल ओवर ट्रिफल्स, क्वेरल ओवर ट्रिफल्स बहुत मामूली सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेना। ये भी आपका फ्रेज एडियम है। इन अ नटसेल मतलब बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में हो गया आपका। ब्रीफली कर लो आप इसमें, गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी इज राइट हियर, ब्रीफली। हमारे यहाँ की पुस्तकें जो है लाजवाब हैं भाई, इसको तो जो पढ़ लेता है वो फिर उसका सिलेक्शन समझ लीजिए एकदम पक्का। लेकिन लोग जो है अभी क्या है ना 25% डिस्काउंट चल रहा है। किताबें हमारे यहाँ थोड़ा महंगी हैं, लेकिन इस समय मेगा डिस्काउंट है, सभी किताबों पर 25% डिस्काउंट। आप इसको नहीं लेंगे तो ये तो वादा पक्का है कि आप बाद में पछताएंगे पक्का। अरे यार बताओ, गुरुजी का कहना नहीं माने। ये भी इडियम्स एंड फ्रेजेस। अरे यार टाइपिस्ट मूर्खता किया है ना, इसमें उल्टा सीधा लिख दिया। इसमें जो है यह भी आपका है पी क्यू आर एस, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस है आपका ये, ठीक। इसको करना क्या है, ये एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, इसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बना देना है। अच्छा, जब सेंटेंस बनाते हैं तो करते क्या हैं हम, सेंटेंस में बेसिकली पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, नाउन प्रोनाउन, उसके बाद में वर्ब आती है, उसके बाद में आपका आता है ऑब्जेक्ट। अच्छा भैया चलो देखते हैं क्यों। ये देखो यहाँ पर देखिए, मच ऑफ द हैप्पीनेस, ज़्यादातर जो हमारी खुशियाँ होती हैं, एंड प्योरिटी ऑफ आवर लाइव्स डिपेंड्स ऑन आवर मेकिंग अ वाइज चॉइस ऑफ आवर कंपेनियंस। ये देखो यही आपका आंसर हो जाएगा भैया। क्यों होगा, अब देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो सीधी सी बात है, आप या तो MKC लर्निंग ऐप पर जुड़ें, आप मुझसे ऐप उस पर ऑनलाइन क्लास परचेज करें, या तो ऑफलाइन। क्योंकि देखो भाई इंग्लिश है, इसको
ये 2-4 मिनट में ना तो पढ़ाई जा सकती है, ना किसी की समझ में आ सकता है ये। यहाँ तो मॉडल पेपर लाते हैं हम लोग केवल कि भाई आपको एक ये बताने कैसा पेपर आता है आपके यहाँ, और अगर आपको नॉलेज चाहिए तो फिर आपको भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन आना पड़ेगा। ठीक है भाई। अगला देखें, ये भी ये देखो, फिर ये ADM, फिर ये PQRS है। वो कोई टाइपिस्ट है मूर्ख टाइप का, उसने जो है सब गड़बड़ा दिया यार। ये भी PQRS है आपका, PQRS 4 घंटे सब करते हैं, इसमें भी जो है सब उल्टा सीधा कर देते हैं सब। चलिए खैर कोई बात नहीं, PQRS से दिख ही रहा है, मान लीजिए, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। एक ही सेंटेंस के 4 पार्ट्स हैं, चारों को मर्ज करके और एक सेंटेंस बनाना है इसको। अच्छा चलो, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, ये देखो सब्जेक्ट यहाँ पर है फेस्टिवल्स, आपका नाउन, उसके बाद वर्ब आ गया फेस्टिवल्स आर, तो आर से स्टार्ट होगा, आर से केवल एक ही स्टार्ट है, तो पहले इसको हम सेट करके देख लेते हैं। फेस्टिवल्स आर, फेस्टिवल्स क्या हैं, मोमेंटस ओकेजन, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे ये समय होते हैं, दैट डिस्प्ले द रिचुअल्स ऑफ डाइवर, ये देखो यही सही है आपका, ऑप्शन ए सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्लेड द बॉल। अच्छा अब यहाँ पर देखो, ही प्लेड द बॉल, यहाँ पर ये बेटर है, ये जो है कंपैरेटिव डिग्री है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है। तो भैया कंपैरेटिव डिग्री के पहले वेरी आता नहीं है, मोस्ट आ नहीं सकता है, मोर आएगा नहीं, तो बचेगा क्या, मच बेटर। कंपैरेटिव डिग्री के पहले आप मच का यूज कर सकते हो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, तो सी सही है आपका। ये देखो, ये भी सेंटेंस फिलर है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या इसमें देख रहे हो कि इफ़ यू हैड इनवाइटेड मी, आपने मुझे आमंत्रित किया होता तब क्या होता, आई। तो भैया पास्ट का कंडीशनल सेंटेंस है यार, सारे एग्जाम में इसका अच्छा खासा इंटरफेरेंस है कि इफ़ के बाद में अगर आपका हैड प्लस V3 आ रहा है, तो जो दूसरा आपका रिजल्ट बताने वाला क्लाज होगा उसकी वर्ब में आप यूज़ करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ए आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या भैया, ये भी फिल द ब्लैंक है। स्टूडेंट्स आर द जज ऑफ अ टीचर्स परफॉर्मेंस। अच्छा द लगा है, तो द के साथ में आप क्या लगा दो, सुपरलेटिव डिग्री लगा दो, आप एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री लगा दो। अमेरिका इज़ फ्रॉम चाइना देन, ये देखो यहाँ पर डिस्टेंस की बात हो रही, दूरी की बात हो रही है, लगा दो भैया इज़, फार्दर लगा दो, फार का कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पर देन आया है, देन आने का मतलब कंपैरेटिव डिग्री आएगा, वो भी फार का कंपैरेटिव डिग्री, फार मतलब दूरी की बात करता है, फार का कंपैरेटिव डिग्री फार्दर हो जाएगा। स्पॉटिंग एरर देखो भैया, स्पॉटिंग एरर में क्या होता है, एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, A B C। इसमें कोई ग्रामर का एरर हो तो वही आपका आंसर बन जाएगा, और सेंटेंस अपने आप में पूरा करेक्ट हो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा भाई, आल्दो ही वाज वेरी रिच, यद्यपि वो बड़ा अमीर था, बट, अरे भाई आल्दो का पेयर बट थोड़ा होता है, येट होता है आपका, येट होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये भी स्पॉटिंग एरर है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट नाउ डेज नहीं होता, फ्रेज है आपका ये, नाउ अ डेज होता, बट नाउ अ डेज, नाउ अ डेज, ये देखो ये फ्रेज है आपका, यानी पार्ट बी में एरर था आपका। ये हुआ बेटा आपका 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्स। इसी पैटर्न पर आपके एफकैड में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। जितने पैटर्न इंग्लिश में हैं सारे पैटर्न को मैं आपके एफकैड में लाकर मॉडल पेपर में दे दूंगा कि आपको सारे पैटर्न मालूम हो जाएं, क्वेश्चन का लेवल आपको मालूम हो जाए। हाँ, मॉडल पेपर को बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक देखिए आप। सारे मॉडल पेपर में क्वेश्चन अलग अलग होंगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, सब उसमें डाला जाएगा। क्योंकि जो मेरा एनालिसिस है, मैंने देखा कि एफकैड में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ नहीं आते हैं, वो मेरे हिसाब से आई कैन से कि मॉडरेट टू हार्ड कह सकते हो। उसमें आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 5 to 8 थोड़ा सा हार्ड होते हैं, बाकी सब मॉडरेट होते हैं या इजी होते हैं। तो शुरू से अंत तक सारे मॉडल पेपर को देखिए, जितने आपके मित्रगण हों उनको बताइए कि वो भी वाच करें इसको, आपको इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हाँ,
आप अच्छा नॉलेज चाहते हैं इंग्लिश का, तो फिर आपको ऑफलाइन, और ऑफलाइन के लिए सक्षम नहीं है, बहुत दूर है, तब ऑनलाइन आप कोर्स परचेज करके तब मुझसे आप पढ़िए, फिर मज़ा देखिए आप इंग्लिश के नॉलेज का। तो ठीक है, मॉडल पेपर को आप शुरू से अंत तक देखिए, एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं अगले मॉडल पेपर को लेकर, तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद। Jai Hind everyone. Welcome to the Miracle C classes, and we are presenting a model paper of AFCAT to you through these platforms, and keep watching till the end, and you will find a very appropriate level of questions, and that's why we are coming to first questions with very less expense of time. Now come to the first question. What was the former name of Ujjain? So in the ancient period, the former name of Ujjain was Avantika. That's why the correct answer is Avantika. Avantika. In the present day, it is located in the MP. Okay. Now come to the second question. Who was the founder of Pataliputra? So Pataliputra was founded in the 3rd century BC, near the before the 3rd century BC. So Udayan, the son of Ajatasattu, Udayan, the son of Ajatasattu, was the founder of the Pataliputra. Udayan belonged to the Haryanka dynasty. Question number 3. The list of 16 Mahajanpad is available in. The list of 16 Mahajanpad is available in the Anguttara Nikaya and Bhagavati Sutra. So the Anguttara Nikaya, it is the Buddhism, is a Buddhist scripture, Anguttara Nikaya, while the Bhagavati Sutra is Jain scripture. In both these scripture, there is a mentioning of Mahajanpadas, or the 16 Mahajanpadas of the Indian histories. Before moving ahead, there is an information for you. Major Culture Classes Private Limited, CDS, CPF, AFCAT, all these kinds of examinations are held time to time, and preparation for these examinations we carried out here. So if you are interested in these courses, then you can call us on the number 9696330033. So it is the premier institute of the defense examinations or defense related examinations for the preparations, so you can avail the facilities of it. Okay, now come to the question number 4. The religious lessons of Jews is known as. The religious lessons of Jews are mentioned in the Musa Samhita. In which? Musa Samhita. Okay. Question number 5. Mahabhashya was written by. So Mahabhashya is was written by Patanjali. By whom? That is Patanjali. Patanjali wrote Mahabhashya. When did Jallianwala Bagh massacre occurred? So it was the date of 13 April of 1919. It was also known as the Jallianwala massacre, 13 April of 1919. And in this massacre, General Dyer had ordered to fire publicly or openly or indiscriminately over the public. Where is Fort William situated? Fort William is located in the Kolkata. Okay. There is information for you. सबसे सस्ता सबसे अच्छा, यानी cheap and best. CDS, CPF, AFCAT, SCC, ICG, AC. For the online preparations, we are providing a very basic facilities, and we have a limited time offer for you. So you can call us 9696 330033 for the availment or for the benefits what we have. You should call on us definitely. Next question. Which movement was started by Mahatma Gandhi in 1920? The movement of non-cooperation movement. The movement of non-cooperation movement was launched by Mahatma Gandhi in the 1920, and on the same day, Bal Gangadhar Tilak died in the same year. Who ordered to open fire in Jallianwala Bagh massacre or incidents? So it was General Dyer who did the what we have mentioned now. Which British Governor General started postal system in India? So Dalhousie was
to start the postal system in India? That's why the answer is correct. In which article of Indian Constitution there is a process to adopt state official language or languages? Under Article 345, a state can adopt its own official language or languages. And more than one language can be adopted as state official language. Okay. Election Commission has been established under which of the following articles? So Article 324. Article 324 is responsible for the setting up of Election Commission under for the India. Which amendment of Indian Constitution gave a constitutional status to the urban local government? So it was the 74th Constitution Amendment Act. 74th. Okay. 74th Constitution Amendment Act. ठीक. 74th Constitution Amendment Act gave the constitutional status to the urban local bodies. But before moving ahead, there is a snap for you. 25% discounts we are providing with the free home delivery all over the books of MKC publications. Either these of NDA, NA, CDS, AFCAT, CAPF, what kind of examination you are preparing for. All these books are very priceless and valuable, precious books. Where do we find active volcanoes in India? So active volcano can be found only in the vicinity or at the barren island in the Andaman Nicobar. So Lakshadweep can't be the active volcano part. Which of the following is also known as Sahyadri mountain range? So Western Ghat is known as Sahyadri mountain range. Okay. Next, on which day World Environment Day? Quite popular question. So this is the 5th June, World Environment Day celebrated every year. Which of the following pair is not correctly matched? Okay. Sardar Sarovar Dam, yes, it is located on Narmada River, so that's why it is the correct. Talaiya Dam, no. Talaiya Dam is not located on Konar Dam, but it is located on Barakar River. Barakar River, not Konar River. Barakar River. Gandhi Sagar Dam, okay, Chambal River. Nagarjun Sagar Dam, Krishna River. So option B is the correct answer. Now, the primary source of energy in India is almost more than 60% of population. More than 60% of energy in India is produced through the coal or the coal affiliated objects. If you want to join us on online test series, then we are starting this with very minimal price, that is 199 rupees. So this is nothing but a very small or tiny amount. With it you can raise your level of your preparation. Okay. So first rail line was laid between cities of India. It was Bombay and Thane. Bombay and Thane in the year of 1853. It was the time of Lord Dalhousie. Okay. Which city is the host of World Health Summit? So World Health Summit recently is held in the Berlin, that is the capital of Germany. So now it's your turn to comment below in the box what has been your score in this model paper, and we will see you soon in the next model paper. Till then, thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद बच्चों, आइए आज हम बात करते हैं एफकैट में। एफकैट का जो बच्चों आपके पास क्वेश्चन आते हैं निकल कर 100, उसमें अगर हम देखें तो लगभग आपका जो है 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होता है और 15 क्वेश्चन आपका जो है मैथ का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग मैथ मिला कर आता है, बाकी 50 में अदर आपके होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं बच्चों तो आपका जो है सबसे बड़ी बात है कि जितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बच्चों उतना ही आपको करना चाहिए। ठीक है, 300 में आपका जो है 150, 155 टू इसके आसपास मतलब कट ऑफ आपका जाता है। तो ये आपको पता होगा कि मतलब आपको ठीक ठाक नंबर मतलब अगर 200 के आसपास आप लाते हैं तो बहुत ही अच्छा मतलब आपके लिए होगा। तो इस कड़ी में बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे, जिसमें बच्चों आपको एकदम पेपर से रिलेटेड आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इसमें बच्चों कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप जरूर पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ से जो भी मॉडल पेपर आपको
मिल रहा है बच्चे, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा और आपके एग्जाम के लिए एकदम हूबहू क्वेश्चन बच्चों इस टाइप से आपको दिखाई देने वाले हैं। तो चलिए हम बिना देर करते हुए बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। आपका लिखा है नोटिस एलएस बच्चों आपका, तो यहाँ पे आप जब देखोगे ये जो कोड किया गया है तो आपका देखिए उल्टा किया गया, SELE, यही है ना, SELE, बिल्कुल बच्चों आपका ये उल्टा रखा गया है, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ही आप पढ़िए। इंडिया बच्चों लिखा है तो सीधा सीधा आपको मिल गया, क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। देखिए लीड इज कॉल्ड स्टिक, स्टिक इज कॉल्ड निब, निब इज कॉल्ड बच्चों नीडल, नीडल इज कॉल्ड आपका रोप, रोप इज कॉल्ड थ्रेड। व्हाट इज द फिटेड इन द ए पेन टू राइट विथ इट, भैया लिखते हैं जिसे पेन के अंदर क्या डाला जाता है बच्चों, तो आप बताओगे यहाँ पे क्या रहेगा, निब रहेगा आपका, तो निब आपका क्या हो जाएगा। और यहाँ चीज ये भी है बच्चों, अब अगर पेंसिल की बात होगी तब उसके अंदर बच्चों लीड डलती है, लेकिन यहाँ पे तो निब रहेगा, अभी हम मान के चलेंगे। इस वजह से बच्चों निब इज कॉल्ड आपका नीडल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नीडल आंसर होगा। अगली बात करते बच्चों, हाउ मेनी आपका सच पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, ईच ऑफ व्हिच आर एज मेनी लेटर बिटवीन देम एज इन द इंग्लिश अल्फाबेट। भैया सेम लेटर का प्लेस आपका होना चाहिए। ऐसे बच्चों आपका लेफ्ट साइड से भी चेक करते हैं और राइट साइड से भी चेक करते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके पास लिखा क्या गया है, BRIGHTEN। बच्चों यहां से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर हम बात करते हैं इस साइड से तो कितने पेयर बनेंगे, तो बी के बाद क्या था बच्चों, अब सेम लेटर आप पढ़िए आगे की तरफ, जो सेम मिलेगा वही आपका एक पेयर बनेगा। अगर बात करते हैं बच्चों बी है, बी से हम स्टार्ट किए, बी के बाद C D, बी के बाद क्या जाएगा C D E F G H I, कोई नहीं मिला। आगे बच्चों R S T U V W N W Z, कोई नहीं मिला। I J K L M N बच्चों यहाँ पे क्या पेयर मिल रहा आपका, N बच्चों सेम टू सेम मिल रहा, पढ़िए I J K L M N, बिल्कुल मिल गया। G H I J K नहीं मिलेंगे, H I J K नहीं, T U V नहीं, E F नहीं, यहाँ पे N नहीं। अब बच्चों जैसे ही आप इधर से पता किए हो सेम इधर से पता कर लो। अब बच्चे ये आपका N हो गया, N O P Q R S T U नहीं मिला, E F G H I बच्चों मिल गया आपका, I J K, तो I मिल गया बच्चों एक पेयर यहाँ पे मिल गया आपको। अब फिर इसके बाद T U V W X Y नहीं मिला, H I फिर J K L नहीं मिला, G H I J नहीं, G H I J K नहीं मिलेगा, I J K यहाँ नहीं मिला, R S नहीं मिला, नहीं मिला। तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट और राइट से कितने पेयर मिल रहे हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C पार्ट निकल कर आ जाएगा। अगली बात करते हैं, यहाँ बच्चों लेटर को सबसे पहले काउंट करिए आप, तो यहाँ पे आप बताएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो हम 4 पार्ट में इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 2 ये बच्चों 4 ये हो गया, 2 और 2 ये 4 हो गया, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ से आप चेक करो। अब अगली बात करते हैं बच्चों WXYZ, देखिए WXYZ, यहाँ पे WX बच्चों Y आपका Z आ जाएगा, WXYZ, W आपका WXYZ इस तरीके से है, तो WXYZ बच्चों आपका भरा जाएगा, तो WXYZ आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों आपका, देखिए टी पर बच्चों आपका ये कितना 20 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 18 है, ये आपका 24 23, यहाँ पे कितना आ जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा 22 आपका। अब देखो भाई 20 4 24 और 19 4 23 बच्चों, 17 4 21 18 4 22, सब में 4 4 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5, भैया 5 और 4 कितना आ जाएगा 9 से बच्चों आपका आई से स्टार्ट होगा, तो आई से अगर स्टार्ट होगा बच्चों 2 ऑप्शन कटा आपका, तो 4 4 8 बच्चों एच आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच बच्चों, ये आपका हो जाएगा कैंसिल, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों सारंगी तबला सितार गिटार बच्चों सब इसमें जो है आपका वायर नहीं होता, बाकी सब में बच्चों क्या होता वायर होता, अलग पूछा है कौन सा है। आगे बच्चों अरुण इज सन ऑफ द प्रीति, अगर बच्चों बात करते हैं प्रीति का क्या है आपका भैया, तो यहाँ पे बोला गया है कि
प्रीति का बच्चों ये क्या है आपका, प्रीति का सन कौन है, अरुण है, ये बोला गया। अरुण इज सन ऑफ प्रीति, राम इज ब्रदर ऑफ प्रीति, राम बच्चों ब्रदर का क्या है, प्रीति का भाई है। यहाँ पे आ गया नीताज डॉटर नेम इज रीमा, नीता की बच्चों जो डॉटर है वो रीमा है, अभी कोई है नहीं यहाँ पे। नीता इज राम सिस्टर, तो भैया यहाँ पे क्या दिया गया है, नीता जो है राम की सिस्टर है, नीताज डॉटर नेम रीमा, तो यहाँ पे इसका नाम क्या है बच्चों, रीमा है, ये बोला गया है। हाउ इज अरुण रिलेटेड टू रीमा, तो भैया आपका क्या आ जाएगा, कजिन लगेगा भैया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कजिन आपका सी पार्ट निकल कर आएगा बच्चे। आगे बात करते हैं, देखिए जानकी वॉक्स 2 किलोमीटर टू नॉर्थ, बच्चों जानकी 2 किलोमीटर कहाँ जाती है, उत्तर दिशा में जाती है। फिर आगे नॉर्थ टू हिज हाउस, सी टर्न्स राइट फ्रॉम देयर एंड कवर्स 1 किलोमीटर, यहाँ से क्या जाती है बच्चों, वो राइट और 1 किलोमीटर कवर करती है। ऑफ डिस्टेंस एंड अगेन टर्न राइट, फिर आपका 2 किलोमीटर कवर करती है, तो यहाँ से राइट जाती है और 2 किलोमीटर बच्चों कवर करता है। इन विच डायरेक्शन इज सी गोइंग नाउ, बच्चों कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये अभी आपका साउथ में जा रहा है। तो आपका बच्चों यहाँ पे बात करते हैं, जो बच्चा चाहता है घर यहाँ से बच्चों आपका जो है ऑफलाइन का हिस्सा बनना, तो बिल्कुल बच्चों आज ही आप कॉल करिए हमारे नंबर पर 9696330033 पर। और बच्चों तेजी के साथ जैसे CDS हो गया, CPF हो गया बच्चों, FCAT हो गया, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं और आसानी से बच्चों बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में आप तैयारी कर सकते हैं, चाहे रिटेन हो, SSB इंटरव्यू बच्चों, फिजिकल सेशन, स्टडी मटेरियल, अब बच्चों स्पोकन इंग्लिश डाउट काउंटर बच्चों, ये सारा फैसिलिटी इसके अंदर आपको मिल पाएगा। आगे बात करते हैं 6 फ्रेंड्स आर्ट बच्चों, देयर ABCDEF सिटिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, रो में बैठे बच्चों ईस्ट की तरफ क्या है, मुख्य, मैंने मान लिया इधर बच्चों ईस्ट है। सी इज बिटवीन ए एंड डी, सी बच्चों ए और ई के बीच में है, ऐसे ही रख दो आप। बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, भैया यहाँ पे क्या बोला गया, बी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कौन बैठा है बच्चों, आपका बी बैठा है, इधर बैठ गया। बट लेफ्ट ऑफ डी, लेकिन आपका क्या हो जाएगा, डी के क्या हो जाएगा, लेफ्ट में हो जाएगा। एफ इज नॉट एट द एंड ऑफ एट द राइट एंड, भैया एफ जो है राइट एंड पे नहीं है, तो इधर एंड पे होना चाहिए, ये हो गया आपका। हु इज बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में कौन बैठा है बच्चों, आपका ई बैठा हुआ है। आगे बात करते बच्चों सम फूड्स आर स्वीट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50-50 आ जाएगा। सम फूड्स आर बच्चों सॉरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50-50 आ जाएगा। अगर बात करते बच्चों कॉमन क्या है, कॉमन टर्म्स मस्ट बी एटलीस्ट 1 टाइम, एक भी बार मिला नहीं है। अब यहाँ पता कर लो कौन कौन सा सही है। ऑल फूड आर आइदर स्वीट आर सोर, बच्चों ऑल फूड की बात कर दी है बच्चों, यहाँ पे फूड कितने हैं 50, ऑल फूड मतलब सब हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सम स्वीट्स आर बच्चों सोर, स्वीट और सोर को बच्चों मिला रहे हो तो नहीं मिल सकते, क्योंकि एक बार 100 होना चाहिए। अब यहाँ पे बच्चों बात करते हैं कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, आपका आ जाएगा डी पार्ट आ जाएगा। अगली बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे आपका कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है, तो बच्चों आपका क्या होता है, अपोजिट फेसेस मिलकर 7 बनाते हैं। 5 का पूछा गया तो आपका कितना आ जाएगा, तो आप बताओगे भैया कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे 2 नंबर का अपोजिट पूछा गया है। अगर आप चेक करो बच्चिया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो भैया 2 का अपोजिट कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा बच्चे, आपका 5 हो जाएगा। अगली बात करते हैं नेक्स्ट डे ऑफ द 3rd मंडे ऑफ एनी मंथ 16th ऑफ द मंथ। अब बच्चों आपको बोला गया 3rd मंडे को आपका किसी भी मंथ को 15 तारीख आता है, तो 15 तारीख को 16 तारीख है, 16 तारीख को बच्चों क्या आता है, 3rd मंडे आता है। तो यहां से क्या है आपका द नेक्स्ट डे ऑफ 3rd मंडे, तीसरे मतलब अच्छा 15, फिर बच्चों नेक्स्ट डे आपसे बोला गया अगले दिन है, तो मतलब 15 तारीख को बच्चों क्या रहा होगा, मंडे रहा होगा। कौन सा बच्चों, तीसरा। अब यहां से बोला गया 5वें संडे का, 5th मंडे से, तो भैया आपका जो है 3 हो गया। तो अगला बच्चों 15-7 कितना आ जाएगा, 22, 22-7 कितना आ जाएगा, 29, 29 को बच्चों आ जाएगा कौन सा, 5th वाला। अब आपसे बोला गया है विल बी द डेट 1 डे बिफोर, आपका दिया गया 1 डे बिफोर, एक दिन पहले इसके कौन सी तारीख आएगी, तो आप बताओगे 28 तारीख आएगी। आगे नेक्स्ट बात करते बच्चों, अगला दिया गया अरेंज द फॉलोइंग अल्फाबेट ऑर्डर, इसमें बच्चों अल्फाबेट में आपको अरेंज करना है। सबसे पहले आपका देखो W बच्चों हर जगह आया है, W पहले आया है, तो इसमें OH आपका कौन पहले आएगा, तो आप बताओगे H पहले आएगा। 3 नंबर से स्टार्टिंग हो जाएगी, और 3 नंबर से स्टार्टिंग होगी तो आपका सबसे पहला जो आंसर बनेगा वो बच्चों केवल और केवल C पार्ट बनेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे।
जो बच्चा चाहता है बच्चों ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना, तो बच्चों आज ही आप मोबाइल उठाइए, गूगल प्ले स्टोर में बच्चों जाइए, MKC लर्निंग ऐप ये आप डालिए, उसके अंदर एनरोल होंगे बच्चों। उसके लिए जिसके लिए आप जो है CDS CPA बच्चों, FCAT ACC ICG AC का बच्चों आसानी से तैयारी आप कर सकते हैं। बिल्कुल बच्चों ऑनलाइन अफोर्डेबल प्राइस में आप जो है आसानी से तैयारी कर सकते हैं। आज ही बच्चों आप कॉल करिए, लिमिटेड ऑफर है आज 9696330033 पर। आगे बच्चों बात करते हैं इन अरो पीपल मोहन बच्चों इज 7th फ्रॉम द बॉटम एंड। मोहन बच्चों क्या है आपका बॉटम एंड से किधर है, अगर हम बात मान लेते बच्चों इधर से टॉप हुआ, इधर से बॉटम हुआ, यहां से बच्चों कितना है मनु बच्चों, मनु इज द 7th फ्रॉम द बॉटम एंड ऑफ द रो। श्रेया इज 10 रैंक एबव द मनु इफ द श्रेया इज 8th फ्रॉम द टॉप। तो भैया 8th फ्रॉम द टॉप यहां से श्रेया है। अब कितना रैंक आगे है भैया, 10 रैंक आगे है श्रेया, तो 10 रैंक आगे है, इसमें जोड़िए बच्चों 10 5 कितना हो जाएगा इसका 15 होगा आपका। अब यहां से अगर आप देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से अगर हम लोग बात करते हैं इफ श्रेया इज 8th फ्रॉम द टॉप, तो श्रेया बच्चों आपका क्या हो जाएगा 8वें रैंक पर है टॉप पर, तो आपका भैया क्या हो जाएगा, और 10 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों, फिर तो 18 हो जाएगा क्योंकि 8th पोजीशन है इसकी। अब आपसे पूछा गया है कि भैया आप बता दो कि यहाँ पे जो है कितने लोग हैं। भैया लेफ्ट राइट अगर आपको पता है या टॉप बॉटम दोनों को जोड़कर आपका एक घटा देते हैं, 18 7 25 और एक बच्चों क्या आ जाएगा घटाएंगे 24, तो इसमें बताएंगे टोटल कितने लोग हैं, 24 लोग हैं। इसमें बच्चों अगर बात करते हैं सबसे पहले आप देखिए कि 6 पंचे बच्चों आपका 30 और 3 जोड़ा गया 33 आ गया, 7 त्रिक 21 बच्चों, 4 आपका क्या हो गया 25 हो गया, 5 चौक 20 और 8 बच्चों कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट आएगा। अगली बात करते हैं द एज ऑफ ए इज बच्चों 3 ईयर मोर देन बी। द एज ऑफ ए इज 3 ईयर मोर देन बी। बच्चों अगर हम बात करते हैं ए है ये बी है, ए की जो एज है इसको हमने x माना तो ये कितना हो जाएगा x+3 हो जाएगा। आगे मोर देन बी एंड 3 ईयर लेस देन सी। अगर बात करते हैं बच्चों एंड आया है तो क्या हो जाएगा ए, सी से बच्चों आपका 3 ईयर क्या है लेस देन आपका सी है, मतलब ये 3 और ज्यादा होगा तो ये कितना आ जाएगा बच्चों x+c। बी एंड डी बच्चों आपका क्या हो जाएगा इक्वल है, बी एंड डी आर ट्विंस है। देन हाउ मच ओल्डर इज सी देन ए, डी बच्चों डी से कितना है आपका 6 ईयर का ओल्डर है, तो आपका कितना आ जाएगा 6 साल बड़ा है। आगे बच्चों बात करते हैं स्पैरो बर्ड्स माइस। बच्चों आपका वेन डायग्राम पूछा है, माइस तो बच्चों आपका अलग होगा, ना तो स्पैरो है ना तो बर्ड्स है। हाँ लेकिन बच्चों आपका सारे स्पैरो क्या आ जाएंगे बर्ड्स आएंगे, एक बच्चों आपका एक के अंदर बंद होगा लेकिन एक आपका अलग हो जाएगा, तो बी पार्ट आपका हो जाएगा। अगली बात करते बच्चों यहाँ से यहाँ जाने देखिए बच्चों 2 लाइन आपकी जुड़ी है लेकिन ये आपका 90 डिग्री क्या हुआ रोटेट हुआ। अगला बच्चों यहाँ से आप जब चेक करोगे तो यहाँ पे कितनी लाइनें जुड़ी हैं, एक जुड़ी है लेकिन ये भी 90 डिग्री क्या हुआ रोटेट हुआ। यहाँ से यहाँ जब जाएंगे आप जो है 2 लाइनें आपके जुड़ेंगी लेकिन ये 90 डिग्री आपका रोटेट हुआ। फिर अगले में आप चेक करेंगे तो कितने लाइनें आपके जुड़ी हैं, एक जुड़ी है और यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट हुआ है। अगले में फिर अब क्या हो जाएगा 2 1 2 1, अगले में 2 लाइन आपका जुड़ेगा और 2 जुड़ेगा तो बच्चों यहाँ पे ट्रिपलिंग हो जाएगी, तो ये तो हुआ नहीं, यहाँ पे ये हो सकता है ट्रिपलिंग हो गई, यहाँ पे ये नहीं होगा। अब आगे बात करते बच्चों 90 डिग्री अगर ये घूमेगा तो ये ऊपर की तरफ बनेगा, सॉरी ये आपका अगर घूमेगा तो ये बच्चों आपका ये वाला बनेगा। देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री घुमा है, ऐसा बच्चों आपका आना चाहिए, तो ऐसा आप चेक करो इन दोनों में किसमें इसमें है, नहीं तो आपका क्या आ जाएगा बी पार्ट 90 डिग्री इसमें सिर्फ घुमा है। आगे बात करते बच्चों इसमें कौन सा अलग दिया गया है, तो भैया फिगरल क्लासिफिकेशन है, ये सारे आपका क्या चतुर्भुज है, ये आपका ट्रायंगल है। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे घर बैठे बच्चों आसानी से अगर चाहते हैं आप जो है जिसमें बच्चों आपका थ्योरी हो और आपका बच्चों मिसलेनियस हो, यहाँ पे अगर बात करते प्रैक्टिस क्वेश्चन की, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो बच्चों एग्जाम्पल दिए हुए हों और सारे बच्चों आपको मतलब स्टेप वाइज सब टॉपिक वाइज अगर आपको कवर करना चाहते हैं बच्चों सिर्फ एक बुक में मिलेगा, वो आपका MKC पब्लिकेशन बुक है। इसमें आज ही बच्चों आप जाइए www.majorcultureclasses.com, वहाँ पे ये प्राइस के साथ बच्चों 25% डिस्काउंट इस पर मिलेगा और फ्री डिलीवरी के साथ बच्चों ये आपको डिलीवर हो जाएगी बुक है, तो आज ही जाइए बच्चों और ऑर्डर करिए आप। यहाँ पे बात करते बच्चों आपसे बोला गया है
कि चूज द सच फिगर द आंसर द फॉलोइंग बच्चों मिरर इमेज। मिरर इमेज के बारे में आपसे बोला गया है। अब अगर बच्चों यहाँ पे मिरर इमेज है तो ए आपका पास बनेगा और के बच्चों आपका क्या हो जाएगा, उल्टा होगा। तो यहाँ पे है बच्चे आपका, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, आपके पास कौन सा आया, सी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों कहाँ पे ये आकृति छिपी है बच्चों, तो यहाँ तो है नहीं ऐसा। यहाँ पे आपका बिल्कुल ये दिया गया आपका, यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं बच्चों, सिर्फ आपका बी ऑप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करते बच्चों कौन कौन फिगर आपका ग्रुप बनाएगा। तो अगर आप चेक करोगे 1 4 बच्चों आपका 6, ये दोनों क्या, ये बच्चों आपका ग्रुप बना रहे हैं, 1 4 6 एक साथ आएगा। तो 1 4 6 बच्चों यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब अगला आप चेक करो, बाकी तो ये तो कट गए आपके, ये ऑप्शन तो बच्चों आपका कट गया। अगला 2 5 7 आप चेक कर लो एक बार। अगर बच्चों हम बात करते हैं ओवरऑल बात करेंगे, 7 और 8 तो आपका साथ साथ आना चाहिए। तो 7 और 8 बच्चों यहाँ तो साथ साथ है। अच्छा 7 और 8 आपका यहाँ पे साथ साथ नहीं, 7 और 9 बच्चों एक साथ होना चाहिए। 7 9 यहाँ पे आपका साथ साथ नहीं दिया है, इस वजह से बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, बी पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे जो है मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बच्चों कितने हैं। अगर हम बात करते हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन और इंक्लाइंड लाइन, तीनों जोड़ दो तो आपको पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं बच्चों 1 2 3 आपका 4 5, चेक कर लो बच्चों 1 2 3 आपका। वर्टिकल लाइन आपका 1 2 3 4 5 5 बच्चों वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 आपका 3 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। टेढ़ी लाइन बच्चों चेक कर लो, 1 2 आपका 3 हुआ, यहाँ पे बच्चों 2 1 3 हो गया। तो चेक करिए 5 4 9 3 कितना आ जाएगा 12। अगर बच्चों ये आपकी लाइन दो अलग ले रहे हैं तो 12 और यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन चेक कर लो, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो 2 और 2 4 हुआ। वर्टिकल लाइन की अगर बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे देखिए एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये वर्टिकल लाइन है, एक ये है आपका। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, और यहाँ पे ऐसे में आप चेक करो तो ये 3 3 2 कितना आ गया आपका 5 हो गया। ये तो आपका हुआ। आगे बच्चों बात करते हैं, अगर आप इंक्लाइन चेक करेंगे तो 1 2 3 4 बच्चों ये हुआ, 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8। अगर यहाँ पे आप अलग अलग लाइन मानते हो तो ऐसा कुछ होना चाहिए 5 4 9 9 8 17, बिल्कुल बच्चों आपका अलग अलग लाइन लिए हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखिए ऑप्टिमिस्ट का बच्चों आपका हर लेटर आपका अपोजिट लेटर लिखा गया। बच्चों लव आपका कानपुर, देखिए बच्चों जीटी आपका रोड नहीं, यहाँ पे क्या है आपका कुछ अलग दिया है। अब अगली बात करते बच्चों, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लिख लो ओ है, पी है, टी है, आई है, ऑप्टिमिस्ट आपका ये दिया गया ऑप्टिमिस्ट। यहाँ पे आपका दिया गया एल के आपका आर, फिर इसके बाद एल के आर एन आपका है, फिर बच्चों आपका आर जी यहाँ पे, फिर एच आपका यहाँ पे जी है। तो ये रिवर्स लेटर दिए बच्चों, आपका लव हो गया, कानपुर हो गया, टी बच्चों आपका जीटी रोड हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, दो तो आपके रिवर्स लेटर हैं। अच्छा इनसे अगर हम मिलाते हैं बच्चों, ये कानपुर आपका और इवनिंग बच्चों केवी आपका आएगा, तो केवी यहाँ नहीं, यहाँ नहीं बच्चों, आपके पास ये निकल कर आ गया सीधे सीधे बच्चों डी पार्ट आ गया बच्चों, मिला सकते हो। बाकी अगला दिया गया है आपका ये दिया गया बच्चों की इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। सेकेंड हाफ मतलब क्या आ जाएगा बच्चों, एन से लेकर जेड तक इसको क्या किया जाए, रिवर्स कर दिया जाए। तो रिवर्स ऑर्डर विच विल बी द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर काउंटिंग फ्रॉम द राइट इंड। बच्चों राइट इंड से जब आप चेक करोगे, राइट मतलब दाहिने तरफ से, राइट इंड से जब काउंट किया जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बोला गया है कि फ्रॉम राइट इंड। तो यहाँ पे सबसे पहले ये चेक कर लो, तो विच विल बी द 10th लेटर टू द लेफ्ट। बच्चों यहाँ पे लेफ्ट से आपका 10th लेटर है, यहाँ पे क्या दिया गया 10th लेटर है, और फिर बच्चों टू द लेफ्ट ऑफ द 9th लेटर। फिर बच्चों आपका क्या बोला गया है कि लेफ्ट इसका भी बच्चों आपका 9th लेटर। तो यहाँ से अगर हम देखते बच्चों माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9th लेटर आपकी बात हो रही है, लेकिन बच्चों आपका क्या बोल रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं ये कि किधर से चाहिए बच्चों, राइट इंड से चाहिए। तो राइट इंड से अगर आप चेक करते हो तो कौन सा आना चाहिए, राइट इंड से। और यहाँ पे इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स आपका विच विल बी द 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर। काउंटिंग बच्चों आपका यहां से काउंटिंग फ्रॉम द राइट इंड। अच्छा राइट इंड से अगर आप चलते भी हो इधर से, तो आपका सबसे पहले 9th लेटर पर जाओ,
यहाँ से बच्चों हम 9th लेटर पर जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आया आपका। फिर बच्चों आपका 9th लेटर ऑफ लेफ्ट, इसके लेफ्ट में चले जाओगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आ जाएगा 9th लेटर आपका। 9th लेटर आपका 9th ऑफ लेफ्ट ऑफ द टू द बच्चों आपका क्या दिया हुआ, विच विल बी द 10th लेटर आपका टू द लेफ्ट ऑफ 9। अब इसका भी बच्चों आपका 10th लेटर चलना है आपका लेफ्ट साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्योंकि उल्टा करेंगे तो 8 के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 10, तो ओ होना चाहिए इसके हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो है एक बार जो लेफ्ट लिखा गया है ये आपका गलत है। तो यहाँ पे 10 - 9 आपका 9th लेटर आपका कौन सा आ जाएगा, आई आ जाएगा, और ए पार्ट आपका हो जाएगा। आगे बात करते हैं यहाँ से बच्चों, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितना जुड़ा है बच्चा आपका, तो आप बताओगे 2 जुड़ा है। फिर यहाँ पे कितना जुड़ा है, 1 जुड़ा है आपका। तो यहाँ पे कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है आपका। फिर यहाँ पे कितना जुड़ा आपका, 3 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। यहाँ पे कितना जुड़ा आपका, 2 जुड़ा है। अच्छा, यहाँ पे एक बार 2 जुड़ रहा है बच्चों। फिर इसके बाद आपका 3 5 अगला आपका चेक करो क्या 7 जुड़ रहा है, बिल्कुल। फिर यहाँ पे 2 जुड़ रहा है, बिल्कुल। फिर अगला 7 के बाद बच्चों कितना जुड़ेगा, 9 जुड़ेगा। तो यहाँ पे 29 और 6 बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 35 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी पार्ट निकल कर आ जाएगा। यहाँ बच्चों एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप की बात अगर करते हैं बच्चों, बिल्कुल 199 में आपका ये टेस्ट बच्चों शुरू है। आज ही बच्चों आप जाइए गूगल प्ले स्टोर में और वहाँ से एमकेसी टेस्ट प्रिपरेशन ऐप ये डाउनलोड करके आप आसानी से बच्चों टेस्ट दे सकते हो। अगली बात करते हैं, आप बच्चे देखिए 2 तिहाई कितना किया गया, 6, और बच्चों इसमें 3 जोड़ा गया है। यहाँ बच्चों आपका अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा बच्चों आपका नहीं है। अगली बात करते हैं, 2 का बच्चों स्क्वायर करिए और फिर 3 जोड़िए। यहाँ बच्चों आपका 6 का स्क्वायर करिए फिर 3 जोड़िए, 6 चौक 36 3 39, बिल्कुल बच्चों दिया गया आपका बी पार्ट निकल कर आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं, ए डोर ऑफ द बिल्डिंग टुवर्ड्स बच्चों नॉर्थ, ये क्या है आपका नॉर्थ दिशा में, देयर इज अ रूम ऑन द राइट हैंड साइड। अब भैया आपका जब इसके अंदर नॉर्थ दिशा में अगर बच्चों आपका क्या है, अगर नॉर्थ दिशा में बच्चों आपका मुख है, तो जब अंदर आप घुसेंगे तो साउथ डायरेक्शन में आप घुसेंगे, बिल्कुल बच्चों साउथ डायरेक्शन में आप घुसेंगे घर के अंदर। अब इसके राइट साइड में बच्चों क्या है आपका एक रूम में एंटर करते हैं। ऑन द लेफ्ट बच्चों आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है बच्चों, खिड़की है। आई एम स्टैंडिंग बच्चों विथ द साइड, तो अब देखो भैया लेफ्ट और राइट अगर आपका आता है तो ये भैया कैंसिल हो जाता है। जिस दिशा में आप घुसे थे उसी दिशा में आप खड़े हो, तो खिड़की साइड अगर ये खड़ा भैया तो इसका मुख किधर हो जाएगा, तो आप बताएंगे साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं कि एट व्हाट टाइम्स 7 and 8 o'clock बच्चों आपका दिया गया है राइट, यहाँ पे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। स्ट्रेट लाइन बच्चों स्ट्रेट लाइन में आपका होना चाहिए, और ये बोला है नॉट टुगेदर मतलब एक साथ ना हो, सेम स्ट्रेट लाइन में हो, मतलब 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। तो 180 डिग्री बच्चों 7 है, 7 के सामने मतलब 7 के सामने बच्चों कौन सा आएगा इधर, अगर मिनट वाली सुई का आप देखेंगे तो 5 पे आएगा, तो आप लगाएंगे फार्मूला मिनट प्लस मिनट अपॉन 11, तो 5 सही 5/11 मतलब 7:05 सही 5/11 मिनट पे बच्चों ये लोग 80 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे भैया ये 8 नहीं 7 बजकर आपका दिया रहेगा मिनट पास्ट आपका दिया है यहाँ पे 5 सही 5/11, ये तो नहीं होगा आपका, और यहाँ ये बच्चों आपका नहीं होगा, यहाँ पे मिनट आपका पास 7 होगा, 70 नहीं 7 होगा तब आपका सही होगा, और यही आपका आएगा क्या चीज़, तो आपका आएगा डी पार्ट निकल कर। आगे बात करते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया गया कथीर इज सीनियर ऑफ गणेश। कथीर बच्चों आपका क्या है, सीनियर है किसका, गणेश का। गणेश इज सीनियर देन बच्चों आपका ये अपारू, अपारू से बच्चों बड़ा है। अपारू इज जूनियर ऑफ राजू, अपारू क्या है बच्चों, राजू का जूनियर, राजू इज जूनियर ऑफ गणेश, गणेश का जूनियर आपका क्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब ये सारे लोग छोटे हैं, हु इज द मोस्ट सीनियर, तो मोस्ट सीनियर बच्चों आपका क्या आ जाएगा, कथीर ही आएगा, बाकी इनके पीछे सारे होंगे। आगे बात करते बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर बच्चों डिवीजन आप यहाँ पे करते हो तो अगर भैया 6 में 16 में 6 से भाग तो जाएगा ही नहीं, तो ये तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता है। अगला बच्चों डिवीजन अगर आप करते हो तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, बिल्कुल आपका
डिवीज़न है भैया बटे में, फिर उसके भी बटे में आपका ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ बच्चों अगर बात करते हैं ये डिवीज़न आप लगाएंगे 4 6 24, 6 से 6 कैंसिल होगा और यहाँ पे आप करिए एक बार 16 छक्का 96 ये बोल रहे हैं बराबर हुआ आपका ये डिवीज़न है, ये भी नहीं होगा आपका। अच्छा लास्ट वाला एक बार आप चेक करिए, यहाँ पे लास्ट वाला आप एक बार चेक करिए क्या हो रहा है, ये इनटू है, यहाँ बच्चों आपका डिवीज़न है, ये बराबर है। अब यहाँ पे आपका जब 4 चौक 100 यहाँ पे देखिए 4 चौक 16 4 6 24 बिल्कुल आपका लास्ट वाला सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं। ए मंकी इज 1 अटेम्प्ट क्लिम 5 मीटर एंड स्लिप 2 मीटर इन आ पोल। यहाँ से बच्चों दिया गया टोटल जो पोल की लंबाई है वो कितना है, 41 मीटर है भैया। 41 मीटर जितना पॉजिटिव वर्क है पहले उसको घटाया जाता है, तो इसमें 5 आप घटा लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों आपका 36 मीटर आ जाएगा। 5 मीटर इसको छोड़ दो आप। अब यहाँ पे एक बार में 5 चढ़ता है 2 फिसलता है, कितना आ जाएगा 3 मीटर एक बार में चढ़ता है। तो ऐसा बच्चों करने में उसको कितनी बार लगेगा, तो 12 3 36 12 बच्चों प्रयास हो जाएंगे। अगली बार जब प्रयास करेगा तो पहुंच जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कितना प्रयास में आप पहुंचा है, तो आप बताएंगे 13। अगली बात करते बच्चों इन ए गार्डन देयर आर 8 रो एंड बच्चों 10 लाइन्स। आपका रो कितनी है बच्चों, यहाँ पे 8 रो है। 2 फीट बच्चों आपका डिस्टेंस इन बच्चों आपका 2 प्लांट मतलब 2 प्लांट के बीच में 2 मीटर बच्चों गैपिंग है। फिर इसके बाद बोला गया है आपका बच्चों बाउंड्री ऑफ द गार्डन इज 1 फुट। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द गार्डन। बच्चों आपका लेंथ ऑफ द गार्डन आपको निकालना है। बाउंड्री भैया 8 रो हैं, अगर ये बच्चों हमने मान लिया, अगर 3 रो होता तो आप क्या करते, तो यहाँ बच्चों 2 आता, यहाँ भी 2 आता और यहाँ से बच्चों गैपिंग 1 1 की इधर आती। 3 दूनी बच्चों आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप बताएंगे 2 और 2 4 4 1 5 5 1 6। डायरेक्टली आप बताएंगे कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका 3 दूनी 6। लेकिन बच्चों कितने लाइनें हैं, लाइनें तो भैया 10 हैं। तो यहाँ पे आप जो है रो की बात तो छोड़िए, यहाँ पे भैया रो की बात छोड़िए, लाइनें जितनी होंगी वो लंबाई बताएंगी। तो 10 अगर बच्चों 3 लाइन था 3 दूनी 6 आ रहा था, ऐसे ही बच्चों 10 लाइन है 10 दूनी कितना आ जाएगा 20 फीट आ जाएगा। ऐसे बच्चों कितना आ जाएगा 20 फीट। आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी पार्ट आ जाएगा। आगे बच्चों बात करते हैं किस दिन आपका संडे पड़ेगा। मतलब आपसे पूछा जा रहा है ये मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय ए प्रिंटिंग कंपनी व्हाइल प्रिंटिंग डेट्स ऑन ए कैलेंडर। बच्चों इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डेज सीरियल ऑफ दे हैव बीन प्रिंटेड रिवर्सल डिपेंडेंट आपका चेक कैलेंडर। बच्चों इफ 30th ऑफ द मंथ इज संडे देन व्हाट विल बी द फॉल ऑन द 2nd ऑफ मंथ दिस मंथ। 2 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ पे कितना कम हुआ, 7 कम हुआ, 7 दिन की गैपिंग आती है, 7 कम हुआ, फिर 7 कम करेंगे बच्चों 2 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा आपका, संडे पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 तारीख को बच्चों कौन सा पड़ेगा, तो आप बताएंगे संडे पड़ जाएगा। तो ये बच्चों आपके 35 क्वेश्चन रहे जो कि आसानी से आपको समझ में आया होगा। आगे बच्चों मिलेंगे इसी तरीके से दूसरी वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने एफकैट के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं रिज अर्थमेटिक का मॉडल पेपर। अर्थमेटिक की 15 क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए, जैसा कि मैं लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहा हूं। एमकेसी एकमात्र हिंदुस्तान का वो संस्थान है जो अपने बच्चों के लिए पर डे हर सब्जेक्ट का अलग अलग मॉडल पेपर दे रहा है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7 8 स्टार 3 9 4 5 इज डिविजिबल बाय 11 वेयर स्टार इज अ डिजिट देन स्टार इज इक्वल। ये संख्या कोई है, इस पर कलम चल गई, ये मिटेगा नहीं। ये 7 आपका 7 8 के बाद यहाँ पर कुछ संख्या है 3 9 4 5 3 9 4 5 ये 11 से डिविजिबल है। तो आपसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक ऑल्टरनेट डिजिट का सम इक्वल होना चाहिए या 11 का उसका डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर लूँ, अगर मैं क्या पुट कर लूँ 1, तो 7 1 8 8 9 16 16 5 21 आ जाएगा। यहाँ 8 3 11 11 4 11 4 15 आ जाएगा। डिफरेंस बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब हम 1 पुट नहीं कर सकते, हम 1 पुट नहीं कर सकते यहाँ पर। अगली वैल्यू मान लीजिए कि हम 0 पुट कर लें। यहाँ कितना पुट कर लें 0, तो 7 में 0 7 7 और कितना 9 16 16 5 कितना 21। यहाँ पे कितना 8 3 11 11 4 11 4 कितना 15 11 4 15, तो कितना आ रहा है आपका 6 आ जा रहा है।
अब अगर मान लो हम 5 पुट कर दें, कितना पुट कर दें, 21 5 कितना हो रहा है 26। हाँ ठीक है, हो गया, काम बन गया। हम अगर 5 पुट करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 करने पर 26 आ जाएगा, और यहाँ 8 3 11 4 15, तो डिफरेंस कितना आ गया, 11 आ गया। 11 11 का मल्टीपल है, अर्थात कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 5 होगा। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा तब जब अल्टरनेट डिजिट का जो सम हो इक्वल हो, या तो सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट, डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट इज इक्वल 0, और या इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, या 11 भी आ जाए या -11 आ जाए। In a class, each boy contributed as many paise as the number of boys so as to purchase a gift costing ₹13. If the teacher's contribution is ₹4, देखो 13 रुपए में 4 रुपया टीचर ने दे दिया, 4 तो 9 बचा, 9 रुपए का मतलब 9 पैसा, क्योंकि जो बच्चे हैं ना उतने ही पैसे दिए हैं। तो अब क्या, अगर यक्स बच्चा होगा तो यक्स पैसा दिया होगा, तो यक्स स्क्वायर की वैल्यू 900 आ जाएगी। इट मीन्स कि यक्स का मान 30 आ जाएगा, और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। यक्स का मान कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3/4। तो 3/4 इट मीन्स 70.75। 3/4 का मतलब 0.75। अगर मैं 35/71 की बात करूंगा ग्रेटर, तो देखो अगर हम इसको 350 एज्यूम कर लें तो 5 बार में कटेगा, 0.5 आ रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता। 13/20 अगर मैं कर लूँ, 13/20 कर लूँ, इसको यहाँ पे कर लूँ, तो ये कितना आएगा, 0.65 आएगा। 0.65 ये नहीं हो सकता। अब अगर मैं 71/100 कर लूँ, 101, 710, तो ये कितनी बार आएगा, 700 आएगा। 101 का क्या हो जाएगा, 7 बार में। फिर जो बचा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 को 24 से भाग कर लो, तो 0 बढ़ा लो, तो कितना जाएगा, 8, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19। तो ये 0.75 से बड़ा, यही आपका एक फ्रैक्शन होगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त CDS CPF AF कैट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप के लिए MKC सबसे कम फीस में सबसे अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराता है दोस्तों। हर टीचर के एक्सपर्ट लगे होते हैं आपके साथ, जो टिल द सिलेक्शन आपके साथ लगे ही रहते हैं। तो आप किसी भी क्वेरी के लिए नंबर 9696330033 पे कॉल करें और हमसे जुड़ें। हम आपकी फैमिली को अवश्य ही एक योग्य बच्चा देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब भी कभी सवाल का प्रारूप a³ - b³ का होगा, करेक्ट आंसर a - b होगा। क्या होगा, a - b होगा। बस 0.06 में से 0.05 घटा लीजिए, 0.01 आ जाएगा। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आपसे कह रहा है कि सबसे विच वन अमंग √6, √5, √12 पावर क्या यहाँ पे है 3, 2 एंड 6 इज द लार्जेस्ट। तो कभी भी क्या करते हैं ना, रूट का जो पावर होता है हम पहले उसका एलसीएम लेते हैं। तो 3 2 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब मैं इस रूट को लिखूंगा, रूट में 6 है और यहाँ 6 करूंगा तो 2 से गुणा किया तो यहाँ 2 पावर लगा दूंगा, मतलब ये 36 आ जाएगा। पावर यहाँ 6 है। अगला जो रूट है हम 5 लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे तो 3 से गुणा किया, 3 पावर लगा दूंगा, 125 आ जाएगा। अगला जो आपका रूट है वो कितना है, 612 ही है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बड़ी कड़ी ये आ गई। इट मीन्स ये वाली आपकी सबसे बड़ी कड़ी है। यही आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। जब भी कभी रूट में आपको चेक करना हो तो हम रूट की पावर का एलसीएम लेते हैं, रूट की पावर को इक्वल करते हैं, जितने से मल्टीप्लाई करना होता उतना रूट के अंदर ले जाकर के पावर लगा देते हैं। ओके, आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष। 3 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत काम का रूल है। ये संख्या पूरा 3 से कट जाएगी। ये संख्या देखो पूरा 3 से कट जाएगी। अब बची 2 संख्याएं 99,962, 99,722। यहाँ भी 2 रिमाइंडर आएगा, यहाँ भी 2 रिमाइंडर आएगा। दोनों में बड़ी सी वाली संख्या है
अर्थात कि करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इन प्रश्नों के लिए केवल आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपका ऑब्जर्वेशन, आपका थॉट प्रोसेस अगर सही है तो आपको इन प्रश्नों पर बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 आंकड़ों का औसत 34 है। कोई 7 संख्याएं हैं। द एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। जो इनका एवरेज है वो 34 है। 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 21 और 2 23 हो गया। प्रथम 3 आंकड़ों का औसत 28 है। 28 दिया कितना होता है 84। अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है। अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, 94 हो गया। अंतिम 2 आंकड़ों का औसत 4 4 8, 9 8 17, 178। अब घटाओ तो 22 इधर है, 38 उधर है, 60। 60 को 2 से भाग करें कितना आएगा 30 आ जाएगा। अर्थात कि हमारा करेक्ट आंसर 30 हो जाएगा। अंतिम दोनों आंकड़ों का जो औसत होगा वो कितना होगा 30 होगा। ओके, कितना होगा 30। ऑफलाइन तैयारी के बाद हम ऑनलाइन भी सबसे बेस्ट हैं। क्यों बेस्ट हैं? क्योंकि हम बिल्कुल भी ऑफलाइन ऑनलाइन में उस टाइप का कोई फ़र्क नहीं करते कि वहाँ कोई और फैकल्टी, जहाँ बच्चे बैठे वहाँ कोई और फैकल्टी। हमारी सारी सुविधाएं अपने ऑनलाइन बच्चों के लिए भी वही होती है, वही हमारा इंटरेस्ट आप में होता है और हम टिल द सिलेक्शन यहाँ भी आपसे जुड़े रहते हैं दोस्तों। तो और अच्छा, ऑनलाइन सबसे कम फीस में हम आपको सबसे बेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे नंबर्स पे कॉल करें, अपना एडमिशन कराएं, घर बैठे हमसे बात करें, हमसे रूबरू हों, हम आपको ले चलेंगे, कमीशन की बेंच पे बैठाएंगे, वादा है हमारा दोस्तों। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 3 बच्चों की औसत उम्र 9 वर्ष। एवरेज एज ऑफ 3 चिल्ड्रन इज 9 ईयर विच गेट्स डबल्ड इफ द फादर्स एज इज इंक्लूडेड। व्हाट इज द फादर एज? 3 बच्चे हैं, इनकी औसत एज 9 साल है। इसमें बाप आ जाता है तो सबका क्या होता है, सबका 18 साल हो जाता है। मतलब 9 साल सबका बड़ा हो जाता है। 9 साल सबका बढ़ जाता है। 4 लोगों का 9 साल बढ़ा तो 36 साल बढ़ गया। यही बाप के पास औसत से ज़्यादा था तो 36 9 45। दूसरा तरीका देख लें। 3 बच्चे, औसत आयु 9 साल, 9 त्रिक 27, बाप सहित 4 लोग, औसत 18 चौक 72। आप घटाएं कितना आएगा 45 आ जाएगा। ये इस सवाल का सही वाला उत्तर है। Ratio between the annual income of Mahavir and Suresh is 5:4 and that of their expenditure is 3:2. If at the end of the year both save ₹8। कुछ नहीं करना है, आप इसमें क्या करें, आय का रेशियो लिख दें, व्यय का रेशियो लिख दें, बचत लिख दें, बचत नीचे लिख दें, क्रॉस गुणा कर दें, 5 दूनी 10, डिफरेंस ले लें, 4 तिहाई 12 बराबर 8 तिरिक 24, डिफरेंस ले लें, 8 दूनी 16, 10 में से 12 गया 2, 24 और 16 8, 2 बराबर 16, 8 तो 1 बराबर 4, 1 बराबर 4 का मतलब 5 चौक 20। एक आदमी 2000 कमाता है। महावीर कितना कमाता है? 2000 कमाता है। यही सवाल का करेक्ट आंसर। 864 रुपीज़ 864 इज डिवाइडेड अमंग A, B and C such that 8 times of A share इक्वल टू 12 टाइम ऑफ B शेयर। तो यहाँ से A अपॉन B ये 12/8 हो जाएगा। आप क्या फिर कह रहे हैं? एंड ऑल्सो इक्वल टू 6 टाइम ऑफ C शेयर। तो B का जो 12 है ये इक्वल है C के 6 के, तो यहाँ से कैंसिल हो गया तो B अपॉन C हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8 और यहाँ कितना हो गया 1 और 2 हो गया। 1 और B और C कितना हो गया 1 और 2 हो गया। B/C ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशियो लेंगे कितना आएगा 3, 2 और 4 सही है। तो 4 2 6 3 9, 9 बराबर 864, 9 बराबर 864, 9 9 81, 5 बचा 9 6 54, 1 बराबर 6, 2 मिला इसको 96, तो 96 का 2 गुना 2 छंग 12 और 2 9 18 19, 192 रुपया मिलेगा। 192 रेशियो का सवाल है, सिंपल सा सवाल है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो ले लिया और
आसानी से धन का बंटवारा कर दिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। इस स्लाइड पे आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना है, वो किताबों को लेकर के है। अच्छी किताबें हमेशा इंसान का जीवन बदल देती हैं। बहुत से विशेषज्ञों ने किताबों पर बहुत कुछ लिखा है, लाइक फ्रांसिस बेकन ने भी कहा है। तो क्या कहा जाता है कि कपड़े भले ही पुराने पहनो, किताबें नई का मतलब कि अच्छी किताबें पढ़ो। अच्छी किताबें आपको कहाँ से मिलेगी आपकी कंपटीशन की, तो वो तो कोई एक्सपर्ट ही तैयार करेगा, वो एक्सपर्ट ही बताएगा, वो पब्लिकेशन नहीं बताएगा क्योंकि उनका अपना धंधा है। लेकिन हम तो बच्चे पढ़ाते हैं, हमको पता है क्या आता है, क्या ज़रूरत है एक स्टूडेंट की। आपकी ज़रूरत के हिसाब से इन किताबों को तैयार किया गया है। MKC पब्लिकेशन किताबें जनरल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फॉर CDS, ये सारी किताबें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम पेजों में लिखी गई हैं। हर वो सवाल जो एग्जाम में पूछा गया है मगअप किया गया है। 25% के डिस्काउंट पर ये किताबें अवेलेबल है दोस्तों। हमारे नंबर पे कॉल करके घर बैठे इन किताबों को मंगा सकते हैं बिना किसी डिलीवरी चार्ज के। ओके, आइए आगे चलते हैं। अगले पेज। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मान लो कि 100 मतदाता थे, 10% नहीं दिए तो 90% ने दिया, मतलब 90 दिया। 10% मत अवैध हो गया तो इसका आप कितना बचा, 981, ये वैलिड वोट हो गया। 81 उम्मीदवार ने वैध मतों का 54% प्राप्त किया तो 81 का 54% वो पाया जो चुनाव जीता। तो इसी 81 का 46% वो पाएगा जो चुनाव हारेगा। इन दोनों के बीच 1620 का अंतर है। 81/100 को बाहर ही कर लो, 81/100 को बाहर कर लो। 54-46 का अंतर 8 है, 8 बराबर कितना, 162, सही है ना। तो 81 2 बार में 162 हो जाएगा। ये आपका 8 कितना, 12.5, 12.5 दूनी 25, कुल कितना, कुल मतों की संख्या 2 चौक 8, 25 चौक का 100, ठीक तो है। 12.5 दूनी 25, कितना है, 25,000 वोट है दोस्तों। कितना वोट है, 25,000 मात्र वोट है। बहुत बढ़िया सवाल है ये सवाल अगर आपने पहली बार एग्जाम में मिला तो आपको फंसा ले जाएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10 रुपया अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। 10% हानि मतलब 10 नीचे, 10% लाभ मतलब 10 ऊपर, बीच का डिफरेंस कितना, 20, 20% बराबर 10, तो 100% बराबर 50, 100% बराबर 50, ये इस सवाल का आंसर है। क्या ऐसे भी कोई सवाल हल करता है, क्या मैं करता हूँ, मैं सिखाता हूँ आपको। कुछ नहीं करना, 10% नीचे 10% ऊपर, डिफरेंस 20 हो जाता है दोस्तों। अगले सवाल पे चलते हैं। 7,500 का 10%, 1 साल का 10% तो 2 साल का 20%, 75 दूनी 1500, कितना आ गया आपका, 1500। देखो ना, 7500 का 10%, 1 साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा, 20%। जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1500 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1500 रुपया। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लेकर आए हैं सबसे कम फीस, मात्र 199 से स्टार्ट करके आपके लिए ऑनलाइन सीरीज दोस्तों। तो आज ही ज्वाइन करें ऑनलाइन सीरीज। अभी MKC टेस्ट प्रेप ऐप डाउनलोड करें, हमसे जुड़ें। टेस्ट में भी आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि टेस्ट आप किस स्टैंडर्ड का दे रहे हैं, कमीशन के हिसाब से या जैसे तैसे। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। विमल ने 52,000 रुपये की एक वित्त कंपनी में जमा किए। विमल ने 52,000, विमल हैज डिपोजिटेड ₹52,000 in a finance company at the rate of 8% per annum. How much interest and 2-year amount he will? तो 2 साल का मतलब 8 दूनी 16, तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 25 80, 80 3 83, सही ना। ये ब्याज मिलेगा 8320 रुपया। और क्या करा है, अब 83 इंटरेस्ट एंड 2 ईयर अमाउंट ही विल। अब यही 8320 रुपया इसमें जोड़ दो ना, तो 52,000 में जब आप 8320 जोड़ देंगे, 0 2 यहाँ 3 8 2 10, 60,320 रुपया, 60,320 रुपया और 8320 रुपया। अगला सवाल देख लो आप। 12 आदमी कोई काम 20 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितना दिन में पूरा करेंगे? तो कितना, 8 डेढ़े 12 और 20 डेढ़े 30, 30 दिन में करेंगे बच्चा। कितना दिन में करेंगे?
30 दिन में। तो ये रहे मैथ के वो, अरिथमेटिक के वो 15 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कमीशन को रिलेट करके हमने क्वेश्चन रखा है। आगे भी इसी तरीके से हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आते रहेंगे। क्वेश्चन का लेवल भी दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा दोस्तों। तो सारे मॉडल पेपर लगा के आप एग्ज़ाम जाएंगे तो आपको वैसी ही फीलिंग आएगी। तब आप बैठ कर के वही गाना गाएंगे, जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा।